नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा वर्क, कार्य। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा या फिर बल। तो जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो चारों ऑप्शन में से क्या कहलाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो तो होगा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। कार्य करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। आई बात समझ में? तो देखिए, भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। जो ऊर्जा है उसको स्थानांतरित किया जा सकता है या अलग अलग रूपों में उसको रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है रिक्त स्थान। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो जो कार्य का मान अगर धनात्मक है, उस निकाय तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर इन चारों ऑप्शन में क्या रहेगा भैया? तो जो उसकी ऊर्जा है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? चारों ऑप्शन में से किसमें है जो कोई भी कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन है देखो, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। बी ऑप्शन, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। सी, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। डी है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखो, जो कार्य होता है, कार्य कब होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसका एक निश्चित विस्थापन हो। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है, कोई सा भी पिंड हो उसका विस्थापन होना जरूरी है। तो देखो, सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो जो सचिन का शरीर है वो 4 किलोमीटर चल रहा है, उसका विस्थापन हो रहा है, और उसके खुद के अंदर भार है उसके अंदर। तो बल इंटू विस्थापन या भार इंटू विस्थापन, उसका जितना उसका भार होगा उतना ही क्या होगा, उसमें बल लगेगा। उसको विस्थापन से गुणा करेंगे तो कार्य निकल के आ जाएगा। इसमें भी कार्य हो रहा है। बस से कार तक एक वजन ले जाता है, इसमें भी कार्य हो रहा है। और मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो ये भी चल रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, कंधे पर 10 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा है, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा, तो इसमें कार्य भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्य में विस्थापन होना जरूरी है। और विस्थापन किधर होगा? जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है। अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। मैंने बताया भाई, विस्थापन होगा कहाँ होगा? जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में विस्थापन होना जरूरी है।
नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? धनात्मक जब होगा जब विस्थापन कहाँ हो रहा है? बल की दिशा में होगा। बल की दिशा में होता है तो कार्य धनात्मक होगा, और बल के विपरीत दिशा में हो रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा। यदि उसके लंबवत होता है तो कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। लंबवत हो रहा है अगर तो कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य। ऐसा क्यों? क्योंकि कोस 90 डिग्री जब लेंगे तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो पूरे का मान, पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण रिक्त स्थान होगा। अभी मैंने कहा कार्य शून्य कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। कोस 90 का मान कितना होता है? 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, वैल्यू उसकी 0 आएगी। तो देखो, इधर बल लग रहा है, इधर विस्थापन हो रहा है, या फिर हम कह रहे हैं इधर अगर बल लग रहा है तो इधर विस्थापन हो रहा है, तो कोण कितना बनेगा? ये 90 डिग्री। धनात्मक कार्य कब होगा? तो विस्थापन भी इधर होगा और बल भी इधर ही लगेगा। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे अगर बल और विस्थापन हो रहा है तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक। बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर लग रहा है, कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण है तो कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। और अगर 90 डिग्री कोण है तो कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कार्य बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा बराबर 0। एफ बराबर नहीं हो सकता 0 के, क्योंकि बल लग रहा है, कुछ बराबर नहीं होगा। तो कोस थीटा बराबर 0, और कोस थीटा बराबर 0 कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। थीटा बराबर 90 डिग्री। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण रिक्त स्थान है। वापस से वही क्वेश्चन आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। किया गया कार्य शून्य कब होगा? जब कोण 90 डिग्री होगा। ये आया है 8/12/18 सेकंड शिफ्ट में, और ये आया है 17/9/18 थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? कार्य पूछा है तो W बराबर क्या हो जाएगा भैया? W वर्क बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा से। बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है देखो 500 न्यूटन का फोर्स, यानी बार के बराबर लगेगा, तो 500 न्यूटन का बल, और दूरी कितनी? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना? 100 मीटर। तो 500 गुणा 100 गुणा कोस। अब देखो, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है क्या? 500 न्यूटन का भार उठाता है, समझना ध्यान से। कुली है ये 500 न्यूटन का भार उठा रहा है ऊपर, या नीचे से ऊपर उठाएगा। तो जो बल लग रहा है यहाँ का, जो भार ये किधर लग रहा है? नीचे। और जो पुली है ये किधर लेके जा रहा है? इस साइड की तरफ। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। विस्थापन इधर हो रहा है, जबकि भार किधर लग रहा है? बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ।
आई बात समझ में? तो कोण कितना 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 500 गुणा 100 गुणा 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया 0। कार्य कितना हो रहा है इसका शून्य कार्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा शून्य। आई बात समझ में? हाँ, अब ये मत कह देना किसी कुली को बेचारे को आपका सामान उठा के लेके जाए, उसको मत बोल देना कि कार्य तो हुआ है नहीं, कार्य तो शून्य हुआ है, पैसे कहीं के दे। चलो आगे देखो, एक कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः W बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा, एफ डॉट डी कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0, तो पूरा कार्य 0। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। किस मामले में कार्य नहीं हो रहा? तो वापस से देखो, वजन लेकर चल रहा है, वजन का जो भार है वो भार किस दिशा में लगेगा नीचे की तरफ, और गधा किस दिशा में चल रहा है आगे की तरफ, तो कोण बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री कोण बन गया तो कार्य शून्य है। तो बेचारे गधे की कोई वैल्यू नहीं है, गधे का कार्य शून्य है। जानते ही होंगे गधा बहुत दिनों से कार्य करने में लगा हुआ है लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। अतः W बराबर एफ डॉट एस कोस थीटा से कोस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान शून्य, W बराबर शून्य। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य बताइए। 20 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि जो बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसी दिशा में विस्थापन और इसी दिशा में बल लग रहा है। बल तो कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, और विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन हो रहा है भैया 4 मीटर, 4 मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन हो गया 4 मीटर। तो पूछा गया है कार्य कितना, W बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा, थीटा कितना आएगा, दोनों एक ही तरफ कार्य कर रहे हैं तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। एफ लग रहा है 20 न्यूटन, विस्थापन हो रहा है 4 मीटर, और कोस थीटा कोस 0 का मान 1, कितना आ जाएगा 20 चौक 80 जूल। कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कार्य को किस में लिखते हैं, जूल में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो ये देखिए, लगने वाला बल F बराबर 20 न्यूटन, विस्थापन 4 मीटर, तो किया गया कार्य 20 × 4 बराबर 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 15 किलो क्या होगा, ये द्रव्यमान होगा, भार नहीं होगा, क्या होगा द्रव्यमान होगा, और विस्थापन हो रहा है 1 मीटर। तो चलिए
सबसे पहले तो 15 किलोग्राम द्रव्यमान को हमें किस में बदलना है, भार में बदलना है। गुणा किससे करेंगे, जी के मान से, और जी का मान कितना दिया गया है हमें, 10 दिया गया है। कितना हो जाएगा, 150 भार। या फिर दूसरा मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था mgh का, लिखवाया था ना, किया गया कार्य W बराबर mgh। जब कार्य कहाँ हो रहा है, कोई वस्तु कहाँ उठाई जा रही है, ऊपर की ओर उठाई जा रही है, तो m इंटू जी, तो कितना हो गया 150। जब डायरेक्ट यहाँ पूरा कर लो, 15 गुणा 10 गुणा एच कितनी, 150 जूल राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 150 जूल। कार्य बताया था मैंने, कार्य W बराबर mgh होता है। तो नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है वस्तु का भार m बराबर 15 kg, वस्तु की भूमि से ऊंचाई 1 मीटर, यहाँ जी गलत दे दिया, एक जाना चाहिए था यहाँ। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किया गया कार्य W बराबर mgh से 15 गुणा 10 गुणा 1, हो गया आंसर हमारा 150 जूल। आए बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य होता है यदि रिक्त स्थान है, कार्य कब होगा वो बताना है चारों में से। यदि बल है, यदि ऊर्जा है, घर्षण है, या फिर शक्ति है। तो कार्य कब होता है, कब होगा भैया, जब ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी तो कार्य होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। नेक्स्ट, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। जब विस्थापन है, विस्थापन कहाँ हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, और कहाँ कैसे हो रहा है, बल की दिशा के लंबवत हो, यानी अगर इधर हो रहा है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण, विस्थापन इधर हो रहा है तो बल किधर लगेगा, बल इधर ऊपर की तरफ। ये कहाँ हो गया, इसके लंबवत हो गया, 90 डिग्री में हो गया, ये बल लग रहा है और ये इधर विस्थापन हो रहा है। आई बात समझ में। तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, कोण कितना, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना, 0। तो एफ डी कोस 90 डिग्री, और इसका मान 0 रखेंगे तो पूरे का मान भी 0 होगा। तो किया गया कार्य कितना, 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। W बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा, कोस थीटा का मान 90, कोस 90 का मान 0, तो कार्य पूरा 0। यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश प्रयुक्त यानी थीटा बराबर 0 हो तो कार्य अधिकतम, तथा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो कार्य अधिकतम होगा, और कब होगा वो, थीटा बराबर 0 होगा तब। और यदि विस्थापन है बल की दिशा में विपरीत हो रहा है, बल की दिशा के विपरीत, तो कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के
बीज कोण। कोई वस्तु है, उस पर जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, वो बताना है आप। तो देखो, सबसे पहले तो है प्रयुक्त बल। तो प्रयुक्त बल पर तो निर्भर करता है, क्योंकि बल लगेगा तो कार्य होगा। फिर है विस्थापन। तो विस्थापन भी जरूरी है, विस्थापन होगा तो कार्य होगा, अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य है। बल और विस्थापन के बीच का कोण होना भी जरूरी है। बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य शून्य, और 0 होगा तो कार्य अधिकतम होगा। तो इन तीनों पर तो निर्भर कर रहा है, सॉरी, इन तीनों पर, ए, सी और डी पर तो निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है। तो क्या है अर्थ? बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। विस्थापन होना आवश्यक है। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अतः कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वापस से वही आ गया 3, 10, 18 को, और पहले वाला आया है 9, 10, 18। सेम क्वेश्चन दो पारियों में अलग अलग दिन का आया हुआ है। तो वापस से राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर वापस देखो 9, 10, 18 सेकंड शिफ्ट, क्या डबल डबल बार आ गई क्या? सेकंड शिफ्ट डबल बार आ गया, वही यही ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन अधिक कार्य कर सकता है वो बताना है आपको। उठा हुआ हथौड़ा, चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, घूमता हुआ पहिया। तो चारों में से अधिक कार्य कौन कर सकता है? अधिक कार्य करेगा चारों में से चली हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि गोली में वेग अधिक होगा, और अधिक वेग होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा का मान जो है वो बाकी तीन से ज्यादा होगा, और कार्य भी क्या होगा उसका फिर अधिकतम होगा। अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या कर रहा है? देखो, कोई मजदूर है, सामान को उठाता है जमीन से, भूमि से, और अपने सिर पर रखता है। देखो, ये सामान पड़ा है, इसको उठा रहा है ऊपर और अपने सिर पर रख रहा है। बल किधर लग रहा है? बल ऊपर की तरफ, और विस्थापन भी किधर हो रहा है? विस्थापन भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो कार्य कितना होगा? अधिकतम होगा, क्योंकि कोस थीटा का मान कितना होगा? थीटा होगा 0। थीटा बराबर क्या होगा? 0। तो कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कार्य अधिकतम होगा। तो कार्य कितना होगा? W बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा। एफ कितना लग रहा है? तो इसमें देखो, ये फॉर्मूला नहीं लग के वापस से कौन सा लग जाएगा इसमें? mgh। तो द्रव्यमान कितना है?
10 किलोग्राम का, जी का मान दिया गया है 10 और हाइट कितनी है 1.2 मीटर। दोनों तीनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 जूल। 12 इंटू 10, 120 इंटू 10 करेंगे 1200, एक एपिसोड के पॉइंट लगा हुआ है तो कितना रह जाएगा 120 जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 120 जूल, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द्रव्यमान 10 किलोग्राम, हाइट 1.2, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, mgh से 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान कार्य कहलाता है बल इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, लंबाई इंटू चौड़ाई, द्रव्यमान इंटू आयतन। तो कार्य क्या कहलाता है भैया? कार्य कितनी देर हो गई बताते बताते। कार्य कहलाता है बल और बल की दिशा में होने वाला विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल है। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। कार्य कितना है? W बराबर एफ डॉट डी, कोस थीटा का मान तो एक ही लेंगे, एक ही लिया जाएगा, इसमें अलग से कुछ मेंशन नहीं है तो एक ही ले लेते हैं। W बराबर एफ डॉट डी, कितना दिया गया कार्य 56 जूल, तो 56 जूल बराबर बल लगाया गया 7 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। 7 एकम 7, 7 8 56, 8 मीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर। कैसे आया? इससे देखो, 7 जो है इसका पक्षांतरण करेंगे इधर, यहाँ ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो डी बराबर 56/7, 7 एकम 7, 7 8 56, तो 8 मीटर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नानुसार कार्य W बराबर 56 जूल, विस्थापन ज्ञात करना है, बल लग रहा है 7 न्यूटन का, तो W बराबर एफ इंटू एस, का विस्थापन कितना हो जाएगा? कार्य बटा बल 56/7 करेंगे तो 8 मीटर राइट आंसर। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है वस्तु पर और बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य इसमें आएगा, जूल में आएगा। ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, इसमें और इसमें आंसर होगा। अब देखो, बिना हम सोल्व किए भी आंसर कर सकते थे इसका। तो ये कह रहा है कि कार्य कर रहा है और वस्तु किधर विस्थापित हो रही है? बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो न्यूटन वाला हो नहीं सकता, जूल वाला होगा, माइनस वाला भी नहीं होगा क्योंकि बल की दिशा में कार्य कर रही है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 50 जूल। अगर विपरीत दिशा में विस्थापित होती तो आंसर आता माइनस में, लेकिन जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापित हो रही है, किसमें आएगा आंसर? प्लस में। न्यूटन का आ नहीं सकता, माइनस का आ नहीं सकता, तो कौन सा बचा? ऑप्शन सी बचा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किया गया कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, 10 गुणा 5 बराबर 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बी है बल और विस्थापन के बीच कोण पर, सी है प्रयुक्त बल पर, और डी है वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है? तो किया गया कार्य किस किस पर निर्भर करता है भैया? विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है, और प्रयुक्त बल पर करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट
ए बी और सी। जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।